वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए हम खान सर का बुक लेकर आ गए हैं। जो ये प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे दोस्तों, इसमें हम देखेंगे टोटल सेट 27 देखेंगे। अभी 7 प्रीवियस ईयर्स प्रश्न और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम को काफ़ी अति महत्वपूर्ण साबित कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो यही बुक से प्रश्न करवाते हैं खान सर जीएस एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये इसमें हम 7 प्रीवियस ईयर्स प्रश्न देखेंगे, 7 सालों से पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सेट नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले हम करवा चुके हैं 1 2, नहीं देखें तो वो भी प्ले लिस्ट बना गया है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाले हैं। इसमें सारे हम टॉप लेवल का प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम प्रश्न और बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप लोग जुड़िए। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर जो मोहरे हैं वो किससे निर्मित है? तो वो सेल खड़ी से निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। नंबर 2 देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो पार्श्वर्थ नाथ थे। कौन? पार्श्वर्थ नाथ थे। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी है। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न। हाँ, तो 24वें जो तीर्थंकर रहे वो महावीर स्वामी रहे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि भारत का बिस्मार्क के निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। अगली प्रश्न कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो नील के खेती से संबंधित आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह है। कौन? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो ये कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? तो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे, तो वो बम्बई, बंगाल, मद्रास में स्थापित किए थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि स्वतंत्रता संग्राम 18 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो 18 का सिपाही विद्रोह जो हुआ वो किस शहर में हुआ? तो मेरठ शहर में हुआ था। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम 18 का। अगली प्रश्न कि 18 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो जो 18 क्रांति का जो समय था भारत का गवर्नर कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेट होता है कि मेरा प्रश्न देखते हैं विद्यार्थी लोग को प्रश्न जरूर आते हैं। अगली प्रश्न, तो इसीलिए प्लीज लाइक एक जरूर करना ना भूले। अगली प्रश्न है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो का उसे कहते हैं रोबेस्पियर को कहते हैं, रोबेस्पियर को कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो वो कौन था? माओ जेडोंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज का ध्वज वो कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगली प्रश्न कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगली प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये आदर्श शब्द किस शब्द देश से लिया गया? तो फ्रांस देश से लिया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो वो अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। अगली प्रश्न है
कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो वो 1976 को सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो वो तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो वो क्या है, 250 सदस्य है राज्यसभा का अधिकतम संख्या। अगली प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी है, तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी है, तो 1992 को बनी हुई है। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब कब यानी किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो राष्ट्रीय अधिकार आयोग जो है वो 1993 में स्थापित हुई थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून के अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, अन्य ग्रह को, वो पृथ्वी को हम कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र और देश, तो सेलम जो क्षेत्र है तो यही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सॉरी सेलम नहीं, बर्गिम्बम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो वो कौन सा गुण है, तो प्रस्वेदन गुण है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बी। अगली प्रश्न कि मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो मुंबई हाई जो है वो किससे, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ते हैं किससे, तो लाल सागर से जोड़ते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, तो नागार्जुन सागर परियोजना वो किस नदी पर, तो कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, तो मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, तो वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वो अकसिया से संबंधित नहीं है। अगली प्रश्न कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश कहते हैं, तो उसे रोपण खेती कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि भारत में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो वो कौन है, तो वो मक्का होता है। कौन, मक्का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO का मुख्य कार्य क्या है, तो उसे उसका मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। अगली प्रश्न कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी हुई है, तो तारापुर समिति बनी हुई है। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन नहीं है, तो कोटा मंडल नहीं है। अगली प्रश्न कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने चीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वो जो अध्ययन किया वो गोलापेगोस द्वीप पर। अगली प्रश्न कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगली प्रश्न कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है, तो पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र का किस पशु की पूजा की जाती है, जानवर का, तो वो बैल का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे कायांतरण कहते हैं। अगली प्रश्न कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है, तो राइबोसोम में होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, तो इसकी प्रकृति क्या है, तो वो क्षारीय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि रक्त परिवहन की व्याख्या किसने दी, तो रक्त परिवहन
तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो हार्वे ने दिया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, तो कुल हड्डियां कितना होती है? तो 22 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो वह ऑप्शन बी एड्रेनल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो है वो 3 रोग से बचाता है। कौन? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, तो ये रोग से बचाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि वह गैस जिसका कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई कौन नहीं है? तो क्यूबिक मीटर, जो क्यूबिक मीटर है वो मौलिक इकाई नहीं है। अगली कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? वेग होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो एक रेलगाड़ी का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल्ब आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर स्थापित होती है तो कार्य तो कितना होगा? तो वो कितना होगा? 600 जूल होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि यातायात सिग्नल में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसीलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है? तो फ़ारेनहाइट जल में कितना क्वथनांक होता है? 212 डिग्री एफ। अगली कि विभिन्न रंगों के समूह है तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को कहते हैं वर्ण पट्टी कहते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ धारा की दिशा बदलती है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि पल्सर होते हैं तो पल्सर जो होते हैं वो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होती हैं। कौन? पल्सर। अगली प्रश्न कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो टेलीविजन सेट का भाग है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि परमाणु के केंद्र चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, तो यह किस विज्ञानी द्वारा बताया गया है? तो बोहर विज्ञानी द्वारा बताया गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन सा क्रम अपेक्षा साइज को स्पष्ट दिखाती है? तो LINA के दिखाती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि सभी अम्लों का साझा तत्व है? तो सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है हाइड्रोजन होता है। अगली प्रश्न कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो वह शून्य क्रम होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है? तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है उसमें क्षैतिज प्रक्रम होते हैं। अगली प्रश्न कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो उपयुक्त सभी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, इसीलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि मिश्र धातु में डैश के अपेक्षा अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेटिनसंस प्रक्रिया कहलाती है? तो वो चांदी कहलाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो वो रक्त प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है वो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन डी। अगली कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा होती है, तो वो क्या होता है? घटती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली बिहार की आर्थिक समृद्धि के डैश के विकास पर आधारित है? तो वो कृषि पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है तो कछरी मिट्टी से? किससे? कछरी मिट्टी से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो वो महाराष्ट्र राज्य ने। अगली प्रश्न कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण
किया? तो उत्तर रेलवे ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न की केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को जो बढ़ते हैं दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए। तो अगली प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का प्रतिषेध। अगली प्रश्न कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? तो केन विलियम्स ने जीता 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार। अगली प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्तर पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। अगली प्रश्न कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी का स्थापना की गई थी? तो गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। अगली प्रश्न पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगली प्रश्न कि 1787 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा के विधानसभा आयुक्त पूर्ण राज्य माना गया था और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा। अगली प्रश्न कि 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? भूखमरी सूचकांक में तो 94वें स्थान पर रहा है। अगली प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 सितंबर को मनाया जाता है साक्षरता दिवस। अगली प्रश्न कि देश को जोगियों का देश का के नाम से जाना जाता है? तो जोगियों के देश किस देश को कहा जाता है? तो उत्तर कोरिया को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि ब्रह्मपुत्र उस प्रमुख नदी में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र सहायक नदी नहीं है? तो वो तमसा नदी नहीं है। अगली प्रश्न कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क जो संसद का नाम है वो फोकेटिंग नाम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो वो पेरिस में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बाकी आपका प्रश्न आ गया है, मैथ का प्रश्न आ गया, जो इसमें 86-85 प्रश्न जो बचे वो जीके जीएस का प्रश्न था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ सेट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।